दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब इंसान जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सभी चीजें मिलती हैं। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो सभी चीजें यही रह जाती है। इस बात से यही साबित होता है कि जो कुछ भी हमें यहाँ मिला हुआ है वो हमारा नहीं है। जैसे हम काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमें काम करने के लिए कुर्सी, मेज आदि मिलती है, लेकिन हम उनमें से कोई भी चीज घर नहीं ले जा सकते। ये सब बातें हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और जो चीज हमारी है ही नहीं उस पर हम हक जमाने की कोशिश करते रहते हैं। साध संगत जी, आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ उससे हमें जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में हम अनजान बने रहते हैं। अगर आपने पूरी साखी को सुन लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, इसलिए इस साखी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ज्ञानी महात्मा थे। उस महात्मा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने आते थे। एक बार महात्मा किसी दूसरे शहर में सत्संग करने गए। उनका सत्संग सुनने बहुत लोग आए। जब उनका सत्संग समाप्त हो गया तो सभी लोग अपने घर को वापस जाने लगे, लेकिन एक युवक बहुत ध्यान से महात्मा का सत्संग सुन रहा था। जब सभी लोग वापस चले गए तो वो युवक महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी, मैंने आपका सत्संग बहुत ध्यान और श्रद्धा से सुना है, लेकिन आपने सत्संग में कुछ ऐसी बातें कही है जिन पर मुझे संदेह है। आपने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। कौन किसकी बीवी, कौन किसका बच्चा, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। लेकिन वो युवक महात्मा की बात नहीं माना। तब महात्मा ने उसको कहा, यहाँ नजदीक ही मेरा आश्रम है जहाँ मेरा ठिकाना है। तुम एक काम करो, कुछ दिन लगातार मेरे आश्रम में आओ। मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। वो युवक रोज महात्मा के आश्रम में आने लगा। महात्मा जी ने उसको योग के द्वारा अपनी सांस रोकना अच्छी तरह से सिखा दिया। जब वो युवक सांस रोकने की प्रक्रिया को करना अच्छी तरह सीख गया तो महात्मा ने उसको कहा, आज तुम घर जाकर आंगन में हाथ पैर फैलाकर लेट जाना और योगाभ्यास द्वारा अपनी सांस रोक लेना, ताकि सबको ऐसा लगे जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई है। तुम सबकी बातें सुनते रहना, लेकिन बोलना कुछ नहीं। उस युवक ने ऐसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सारे घर में शोर मच गया। डॉक्टर, हकीम सबको बुलाया गया। सभी ने उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उसके घरवालों को कहा, इसकी मृत्यु हो गई है, ये मर चुका है। इसको अब अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाओ। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उस युवक को कफन आदि पहनाया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो लोगों ने देखा उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे। लोगों ने हाथ पैर सीधे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीधे नहीं हुए। जिस दरवाजे से उसको बाहर लेकर जाना था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए उसको दरवाजे से बाहर ले जाने में मुश्किल आ रही थी। तब लोगों ने सोचा दरवाजे को तोड़कर रास्ता बड़ा कर लिया जाए। जैसे ही कुछ लोग दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी मृतक व्यक्ति की पत्नी एकदम बोल पड़ी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो मेरा घर टूट जाएगा। अब इसके मरने के बाद तो बनाने वाला भी कोई नहीं है। मैं औरत जात कहाँ से ये सब करूँगी?
तब लोगों ने उससे पूछा, फिर इसको बाहर कैसे निकाला जाए? उस औरत ने कहा, रुको मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर वो औरत दौड़ी दौड़ी अंदर गई और अंदर से वो चारा काटने वाला गंडासा उठा कर ले आई और लोगों से बोली, इसके हाथ पैर काट दो और इसका शरीर बाहर निकाल लो। जैसे ही लोगों ने हाथ पैर काटने के लिए गंडासा उठाया, उसी समय उस युवक ने जोर से झटका मारा, जिससे रस्सी टूट गई। वो युवक उठकर खड़ा हो गया। सभी लोग उस युवक को जीवित देखकर हैरान रह गए। वह युवक दौड़कर उस महात्मा के पास गया और कहने लगा, अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की होती तो मेरे हाथ पैर कट जाते। वो युवक हाथ जोड़कर महात्मा से बोला, आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि ये दुनिया किसी की भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगा, यही आपके पास रहूंगा। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कहा है। वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है, उनका हिसाब भी तो तुम्हें देना है। दुनिया में बाहर से सबके साथ रहो, लेकिन अंदर से सिर्फ उस परमात्मा के साथ रहो, क्योंकि एक परमात्मा ही हमारा अपना होता है, जो यहाँ भी और मरने के बाद भी। इसलिए दुनिया के रिश्तों को फर्ज समझकर पूरा करो। वो युवक महात्मा जी की बात समझ गया। उसने महात्मा के चरणों में माथा टेका और अपने घर वापस चला गया। साध संगत जी, हम लोग सब कुछ भूलकर यहाँ मेरा मेरा करते रहते हैं, लेकिन असल में हमारा यहाँ कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी हमें यहाँ मिलता है, वो हमें यही छोड़कर जाना पड़ता है। इस दुनिया के रिश्ते नाते भी स्वार्थ और शरीर के साथ ही टिके होते हैं। जिस दिन ये शरीर खत्म होता है, उस दिन सबको एक ही चिंता रहती है कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जहाँ उसने पूरा जीवन बिताया होता है, वहाँ उसे कोई एक रात भी नहीं रखना चाहता। यही इस दुनिया की असल सच्चाई है, जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और दुनिया में किराएदार बनकर रहना चाहिए, मालिक बनकर नहीं, ताकि जब दुनिया छोड़नी पड़े तो कोई दुख ना हो और हंसी खुशी अपने असली घर जा सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।